फ्रेंड्स, राधे राधे। वेलकम टू माय चैनल कॉमर्स पाठशाला। आज मैं आपको मीन डिविएशन निकालना बताऊंगी कि मीन डिविएशन को कैसे निकालते हैं। ठीक है, मीन डिविएशन को हम हिंदी में बोलते हैं माध्य विचलन। ओके, तो जैसे कि आपको दिख रहा है कि मीन डिविएशन। ओके, तो सबसे पहले इसमें क्या निकालना पड़ेगा, आपको मीन निकालना पड़ेगा कि मीन निकालोगे और मीन निकालने के बाद उसके बाद आप इसमें क्या करोगे, डिविएशन को निकालोगे, यानी कि विचलन को निकालेंगे। सबसे पहले मैं आपको आज इंडिविजुअल सीरीज में बताऊंगी कि किस तरीके से मीन डिविएशन को निकालते हैं। ओके, सो यहाँ पे मीन का फॉर्मूला आपको पहले से आता होगा ये, ठीक है, कि सिग्मा एक्स अपॉन एन होता है। एमडी मतलब होता है मीन डिविएशन, इसका फॉर्मूला होता है सिग्मा बार dx बार अपॉन एन, और कोफिशिएंट ऑफ एमडी जो होता है वो एमडी अपॉन मीन होता है। ओके, सो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे मीन, यहाँ पे आपको क्वेश्चन दे रखा है कि x की वैल्यू दे रखी है, यहाँ पे आपको 210 दे रखा है, 220 दे रखा है, 225, 225, 225, 235 दे रखा है, 240 दे रखा है, 250 दे रखा है, 270 दे रखा है और 280 दे रखा है। ओके, सो सबसे पहले आपको पता है कि मीन को हम कैसे निकालते हैं इंडिविजुअल सीरीज। अगर इंडिविजुअल सीरीज होती है तो इसमें मीन को हम कैसे निकालते हैं, सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसमें हम x की वैल्यू को जोड़ देते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पे x की वैल्यू को टोटल करेंगे तो कितना आएगा, यहाँ पे जब हम यहाँ टोटल करेंगे तो सिग्मा x कितना आएगा, इनको टोटल करने के बाद कितना आएगा, टोटल करने के बाद यहाँ पे आ जाएगा 2380 आ जाएगा। ओके, और यहाँ पे n की वैल्यू कितनी दे रखी है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो यहाँ पे n की वैल्यू कितनी दे रखी है, 10 दे रखी है। ओके, तो सिर्फ इसमें मीन का फॉर्मूला लिखिए और मीन को निकाल लीजिए। तो यहाँ पे क्या होता है, मीन इज इक्वल टू सिग्मा x अपॉन n। तो मीन इज इक्वल टू कितना होता है, 2380 और अपॉन का 10 से डिवाइड देंगे तो मीन कितना आ जाएगा हमारा, 238 आ जाएगा। ओके, तो 238 आ गया यहाँ पे। उसके बाद हम यहाँ पे निकालेंगे, क्योंकि हमें यहाँ पे क्या है, dx चाहिए। ठीक है, तो dx जो बात चाहिए उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे dx निकालेंगे। ठीक है, और ये कैसे निकलता है, इसका फॉर्मूला होता है यहाँ पे x माइनस मीन, इसका फॉर्मूला होता है, यानी कि जितना भी हमारा यहाँ पे मीन आया है उसमें से ये x की वैल्यू यहाँ पे माइनस की जाएंगी, x डैश निकल के आ जाएगा। ओके, सो यहाँ पे हम क्या करेंगे, निकालेंगे, जब हम इसमें से इसको माइनस करेंगे, यानी कि कितना है यहाँ पे 238 दे रखा है यहाँ पे। ठीक है, तो जब 238 में इसको माइनस करोगे तो यहाँ पे इसका मतलब क्या होता है, जब माइनस करोगे तो माइनस करने पे कितना आएगा, 28 आएगा। ठीक है, और ये क्या होता है, ये बार होता है इस तरीके से। अच्छा, इसका मतलब जब ये लगता है क्वेश्चन में, ये लग गया और इसमें dx लग गया ऐसे, तो इसमें प्लस और माइनस कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा। ये होता है कि चाहे कोई संख्या प्लस में आए चाहे कोई संख्या माइनस में आए, उसका इन पे कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता है। ठीक है, ये सब क्या होंगी, अगर कोई संख्या माइनस में आ रही तो भी वो प्लस में ही गिनी जाएगी, सारी संख्या को ऐड करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हमने क्या करा, यहाँ पे आया, फिर इसको इससे जब माइनस करेंगे तो कितना आएगा, इसका आएगा 18 आएगा। जब हम 238 को इससे माइनस करेंगे 13 आएगा, फिर 13 आएगा, फिर 13 आएगा, फिर कितना आएगा, इसमें आएगा 3 आएगा, फिर इसमें कितना आएगा, 2 आएगा, इसमें कितना आएगा 12, और फिर माइनस करेंगे 32, और फिर आएगा 42। ओके, तो जब हम इनका सिग्मा करेंगे, सिग्मा डैश डी डैश बार का जो आएगा वो आएगा 176 आएगा। अब इसमें कुछ संख्या प्लस की भी है, कुछ संख्या माइनस की भी है। ओके, लेकिन उनका इन पे कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा। ओके, सो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे md का फॉर्मूला लगाएंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे हम md का फॉर्मूला लिखेंगे, md इज इक्वल टू सिग्मा बार dx, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, n हो जाएगा। तो यहाँ पे हम क्या फॉर्मूला लिखेंगे, संख्या लिखेंगे 176
और n कितना है इसमें हमारा, n हमारा 10 है यहाँ पे, ठीक है, 10 लिख दिया तो कितना आया 17.6। ये क्या निकला हमारा, ये हमारा निकला MD निकला, ओके, और ये हमारा मीन निकला, ठीक है। अब हम निकालेंगे कोफिशिएंट ऑफ मीन, कोफिशिएंट ऑफ यहाँ पे क्या निकालेंगे हम, MD निकालेंगे। तो कोफिशिएंट ऑफ जो MD होता है उसका फॉर्मूला क्या होता है, MD और अपॉन में कितना होता है, मीन होता है। तो यहाँ पे MD कितना निकला हमारा 17.6 निकला है, तो यहाँ हम लिखेंगे 17.6 और अपॉन में मीन कितना निकला हमारा 238। तो जब इसको हम डिवाइड देंगे तो कितना आंसर आएगा हमारा आंसर आएगा 0.74 आएगा, ओके। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से हम MD को निकालते हैं, कोफिशिएंट ऑफ MD कैसे निकालते हैं। अच्छा, मीन तो आपको आता ही होगा, ठीक है, कि मीन को कैसे निकालते हैं। अच्छा, सो यहाँ पे आपने जैसे क्वेश्चन सॉल्व करा और अब तक आप क्वेश्चन सॉल्व करें स्टैटिक्स में, तो आपने इस बात को देखा होगा कि मीन, मीडियन और मोड ये तीनों ही पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। हर कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करना हो, चाहे हमें क्वार्टाइल सॉल्व करना होता है, चाहे हमें मीन डिविएशन है या स्टैंडर्ड डिविएशन, कुछ भी सॉल्व करना तो उसमें मीन, मीडियन, मोड का हमें आना बहुत ज़रूरी है। तो ये हमारे स्टैटिक्स का बेस होता है और ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो आपको मीन, मीडियन, मोड तो आना ही चाहिए, ओके। सो अभी तक आपने अगर मेरी वो वीडियो नहीं देखी है तो जाके उसको ज़रूर देखिए। तो अगर मेरी ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो आप मेरी इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू, राधे राधे।